हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या ना करने वाले के लिए इस समय गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार बंधन से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का साक्षात अनुभव कराने वाला है। मेरे कारण हे परम तप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे ना प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगत स्थित हूँ। सभी प्राणियाँ मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थिर नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों से शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनकी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न होते हैं। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा भक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते हैं। यही सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरा इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। हे धनंजय, यह सभी मुझ कर्म बांध नहीं पाते, क्योंकि मैं उन कर्मों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी शरणागत अध्यक्षा पूर्ण अधीन में मेरी भौतिक प्रकृति पराशक्ति सभी चर जलायमान तथा अचर स्थित जीव जगत उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर धारण भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु से प्राप्त होने वाला समझते, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। मेरे मनुष्य कभी ना पूर्ण होने वाली आशा में, कभी ना पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी ना तृप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे कुंती पुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्मा का उद्यम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। मेरे ही लिए सब कार्य करते ऐसे महान पुरुष दृढ़ संकल्प से ही प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशील द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही दैविक कर्मकांड को कराने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन, मैं ही जाने वाली आहुति हूँ जो हम डालते हैं। इस भावार्थ पूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण पालन ही करने वाला पिता मैं हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला, मैं ही पवित्र करने वाला ओमकार शब्द से जानने योग्य, मैं ही ऋग्वेद संपूर्ण प्रार्थना करके सामवेद भाव तत्व भाव और यजुर्वेद यजन की विधि हूँ। सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ,
मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ, मैं ही सभी का अविनाशी कारण। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोक कर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप, मैं ही तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वाला के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वह जीवात्मा इस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुनः फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांत का पालन करके सांसारिक सुख की कामना करने वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक मात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरी ही शरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुविधाओं की जिम्मेदारी मैं ही स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का उपभोग करके पुनः फलों के समाप्त हो जाने पर मृत्यु लोक पे आता है। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरी ही शरणागत हुए कर्तव्य कर्म कर द्वारा पूजा, जो सदैव निरंतर मेरी ही भक्ति में लीन है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताओं सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से देवी देवताओं की पूजन करता है, वह निश्चित रूप से मेरी ही पूजा, किंतु उसका वह पूजन करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से त्रुटिपूर्ण होता है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पूजनम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करके वह देवताओं को प्राप्त होते, जो मनुष्य पूर्वजों की पूजा करते पूर्वजों को प्राप्त होते, जो भूतों की जीवित मनुष्यों की पूजा करते वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते वह मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त होते। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान करता है, जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे अर्पित कर दे। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फल से मुक्त होकर जाएगा और मन से सभी संसारिक कर्मों को त्याग करके संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप में से स्थित सृष्टि में ना किसी से द्वेष रखता हूँ और ना ही मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता वह मुझ में स्थित रहता है और मैं निश्चित रूप से उसमें स्थित हूँ। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी निरंतर स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी ही भक्ति में स्थित है। यदि कोई भी अत्यंत भाव से दुराचारी मनुष्य भाव से मेरा स्मरण करता है, वो मेरी ही भक्ति में स्थित। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिर स्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चित होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नहीं नष्ट होता है। कुंती पुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हो, वह मेरी ही शरण
ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजसीय क्षत्रियों का तो कहना ही क्या। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थित कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थित करके मेरी शरणागत होकर तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तस्निद श्रीमद्भगवद गीता शुभनुत ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या योगे नाम नमो अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नाम का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैंगे जो मनुष्य जिस देवी देवताओं की अगर पूजा करता है वो उसको प्राप्त करता है। अगर वो देवताओं की पूजा करता है तो स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग के उपभोग करके फिर मृत्यु लोक में आता है। अगर वो पूर्वजों की पूजा करता है तो अपने पूर्वजों के लोक में जाता है और फिर वापस से यहाँ आता है। लेकिन जो मनुष्य मुझे पूजता है और मुझ में ही सारे कर्म फल को लगा देता है, उस मनुष्य का फिर कभी जन्म नहीं होता, ना उसका मरण होता है, ना जीवन। तो जो भी काम करता है, कोई दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान को अनन्य भाव से जो भी कुछ कर्म करता है वो भगवान को समर्पित करता है, तो उसके पापों को प्रभु श्री हरि विष्णु नष्ट कर देते हैं और वो मनुष्य सदैव भगवान में अपना चित्त लगाए रहता है। तो भगवान उसके चित्त को हमेशा अपने श्री चरणों में स्थित कर देते हैं और उनकी यह माया की नगरी उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती और अंतकाल में उसका यह स्मरण करता हुआ शरीर फिर भगवान श्री हरि विष्णु के में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के उपदेश दे देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार भगवान का राज विद्या योग 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत।